देखिए, अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, डेट इज बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर जर्नल एंट्री। देखो, मैंने आपको अकाउंट्स की डेफिनेशन बताई थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था अकाउंट्स में सबसे फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग इज, फर्स्ट स्टेप जो होता है अकाउंटिंग का वो क्या होता है कि बिजनेस से रिलेटेड ऐसी सारी ट्रांजेक्शन जिसको अपन मॉनेटरी टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन सारी ट्रांजेक्शन को सबसे पहले हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं दिस अपना फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग कि हाउ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कि हम अपनी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है ना, ट्रांजैक्शन को बुक्स में किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है वो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज हाउ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये जो ट्रांजैक्शन, जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन मैंने आपको बताया था कि बिजनेस से रिलेटेड ऐसी सारी ट्रांजैक्शन को अपन मॉनेटरी टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैश के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन सारी ट्रांजैक्शन को सबसे पहले हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये जो रिकॉर्डिंग का जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है जर्नल एंट्री। ये जो रिकॉर्डिंग करने का जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग लैंग्वेज में इसको बोला जाता है जर्नल एंट्रीज, राइट। कि जो भी ट्रांजैक्शन आप बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का जो प्रोसेस होगा उसको क्या बोलेंगे, जर्नल एंट्री। तो इस रिकॉर्डिंग के प्रोसेस को क्या बोला जाता है, जर्नल एंट्री। देखिए, अकाउंटिंग करने के दो सिस्टम होते हैं, वन इज सिंगल एंट्री सिस्टम एंड सेकंड इज डबल एंट्री सिस्टम, तो जब ये अकाउंटिंग करना हमने स्टार्ट किया था तो उस समय चलता था सिंगल एंट्री सिस्टम। उस समय स्टार्टिंग में जब अकाउंटिंग करना स्टार्ट किया था, जब ये अकाउंटिंग हमने स्टार्ट करी थी, तो उस समय चलता था कौन सा सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम। लेकिन ये जो हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम होता था अकाउंटिंग का, इसमें बहुत सारी लिमिटेशंस थी, इसमें बहुत सारी कमियां थी, लिमिटेशंस थी, इसलिए इस सिस्टम को हटाया गया। इसकी जगह एक नया सिस्टम डेवलप किया गया जिसको अपन बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। जो भी अकाउंटिंग करेंगे ऑल अकाउंटिंग कैन बी डन थ्रू डबल एंट्री सिस्टम। समझ में आई बात? देयर आर टू सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, वन इज सिंगल एंट्री सिस्टम एंड सेकंड इज डबल एंट्री सिस्टम। तो ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम नहीं होता, तो अब हम केवल कौन सा सिस्टम यूज करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग यूज करते हैं। तो अब सबसे पहले समझते हैं डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग होता क्या है, व्हाट इज मीन बाय डबल एंट्री सिस्टम ऑफ, ये जो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है ये क्या होता है। सबसे पहले अपन इसको डिस्कस करते हैं। देखो, व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ये एक ऐसा सिस्टम है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का एक ऐसा सिस्टम जहां पे हर ट्रांजैक्शंस के दो एस्पेक्ट होंगे, जिसमें से एक होगा डेबिट और एक होगा क्रेडिट। तो ऐसा जो सिस्टम होता है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का, उसको बोला जाता है डबल एंट्री सिस्टम। दोबारा सुनिए क्या है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का एक ऐसा सिस्टम जहां पे हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होंगे। हर ट्रांजैक्शन के कितने एस्पेक्ट होंगे, टू एस्पेक्ट्स होंगे, जिसमें से एक होगा डेबिट और दूसरा होगा क्या, क्रेडिट। अब ये क्या चीज होती है, व्हाट इज मीन बाय डेबिट एंड क्रेडिट, ये डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय दिस डेबिट एंड क्रेडिट, कुछ ही नहीं है। ये जो डेबिट एंड क्रेडिट है ये बेसिकली इंडिकेट करते हैं प्लस एंड माइनस साइन को अकाउंट्स में। ठीक है ना, ये जो डेबिट और क्रेडिट वर्ड है, दिस डेबिट एंड क्रेडिट वर्ड इंडिकेट्स द प्लस एंड माइनस साइन इन अकाउंटेंसी। कई बार बिजनेस में कुछ ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो अगर वो इंक्रीज हो रही हैं तो उसको इंक्रीज वर्ड बोलकर हम क्या बोलते हैं, वो डेबिट हुआ है। और सिमिलरली
कई बार कुछ चीजें जब डिक्रीज होती हैं तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, डेबिट बोलते हैं। सिमिलरली कई बार कुछ चीजें इंक्रीज होती हैं, कुछ चीजें इंक्रीज होती हैं तो उसको इंक्रीज वर्ड ना बोलकर हम क्रेडिट बोलते हैं, और कई बार कुछ चीजें डिक्रीज होती है तो उसके लिए भी क्रेडिट वर्ड यूज होता है। तो बेसिकली ये जो टर्म्स हैं, डेबिट एंड सेकेंड टर्म इज क्रेडिट। तो ये जो डेबिट एंड क्रेडिट वर्ड है, ये डेबिट एंड क्रेडिट वर्ड इंडिकेट करती है प्लस एंड माइनस, या यूं बोलिए इंक्रीज और डिक्रीज को अकाउंट्स में। कई बार कुछ बिजनेस में कोई चीज अगर इंक्रीज होती है तो उसके लिए अपन डेबिट वर्ड यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ इंक्रीज और प्लस, और कई बार कुछ चीजें डिक्रीज होती हैं तो उसके लिए भी अपन डेबिट वर्ड यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ लेस और माइनस। सिमिलरली कई बार कोई चीज अगर बिजनेस में इंक्रीज हो रही है तो उसके लिए अपन क्रेडिट वर्ड यूज करते हैं, और कई बार कुछ चीजें अगर डिक्रीज होती है तो उसके लिए भी अपन क्या यूज करते हैं, क्रेडिट वर्ड यूज करते हैं। अब इसको कैसे यूज करना है वही अपन इस चैप्टर में सीखेंगे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई चीज इंक्रीज हो रही है तो उसको भी डेबिट बोल रहा हूं, और कोई चीज डिक्रीज हो रही है तो भी डेबिट बोल रहा हूं। सिमिलरली मैंने आपको बताया कि अगर कोई चीज इंक्रीज हो रही है तो उसके लिए भी क्रेडिट वर्ड यूज हो रहा है, और कोई चीज अगर डिक्रीज हो रही है तो उसके लिए भी क्रेडिट वर्ड यूज हो रहा है। तो अब इसको कैसे यूज करेंगे कि कब कोई चीज इंक्रीज होगी तो उसको डेबिट बोलना है, और कब कोई चीज डिक्रीज होगी तो उसको डेबिट बोलना है। सिमिलरली कब कोई चीज इंक्रीज होगी तो उसके लिए क्रेडिट वर्ड यूज होना है, और कोई चीज अगर डिक्रीज हो रही है तो उसके लिए क्रेडिट वर्ड यूज होना है। ये चीज अभी अपन इस चैप्टर में सीखेंगे, ठीक है ना, कि कैसे इस डेबिट और क्रेडिट को यूज कर हम अपने ट्रांजैक्शंस को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। यही अपन को इस चैप्टर में सीखना है, राइट। तो डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम? डबल एंट्री सिस्टम क्या है? इफ एनी बिजनेस ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विद टू फोल्ड एस्पेक्ट, जिसमें से एक होगा डेबिट एंड सेकंड होगा क्या, क्रेडिट। तो ऐसा जो सिस्टम होता है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का, उसको बोलते हैं हम डबल एंट्री सिस्टम। उसको अपन क्या बोलते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। क्लियर है व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम? कि ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का एक ऐसा प्रोसेस जहां पे हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होंगे, जिसमें एक होगा डेबिट और दूसरा होगा क्या, क्रेडिट। तो उसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। एंड व्हाट इज डेबिट एंड क्रेडिट? इट इज सिंपल इन अकाउंटेंसी, डेबिट एंड क्रेडिट इंडिकेट द प्लस एंड माइनस साइन। अब इसको कैसे यूज करना है वही अपन इस चैप्टर में मैं अभी आपको सिखाऊंगा, राइट। नाउ तो डबल एंट्री सिस्टम आई थिंक क्लियर होगा कि डबल एंट्री सिस्टम क्या है। ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होंगे, जिसमें से एक होगा क्या, डेबिट, और दूसरा होगा क्या, क्रेडिट। तो ऐसा जो सिस्टम होता है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का, उसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। उसको बोला जाता है डबल एंट्री सिस्टम। नाउ नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं एडवांटेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ये जो डबल एंट्री सिस्टम है इसके क्या एडवांटेज हैं? ये जो डबल एंट्री सिस्टम अपन यूज करते हैं अकाउंटिंग का, इसके क्या एडवांटेज हैं? सबसे पहले ये जो डबल एंट्री सिस्टम है हमारा अकाउंटिंग करने का जो सिस्टम है डबल एंट्री सिस्टम, ये बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक सिस्टम है। तो इस सिस्टम को यूज करके अपन जो रिजल्ट्स निकालते हैं अपने बिजनेस के, प्रॉफिट एंड लॉस, वो एकदम 100% एक्यूरेट रिजल्ट निकलते हैं। जो भी प्रॉफिट लॉस निकालेंगे वो एकदम 100% एक्यूरेट रिजल्ट निकल के आएगा। इस डबल एंट्री सिस्टम को यूज करके बहुत इजीली अपन अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस डबल एंट्री सिस्टम को यूज करके बहुत इजीली अपन अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता उसके असेट और लाइबिलिटीज को देख के चलता है। उसके जो असेट्स हैं, जो उसकी लाइबिलिटीज है, उनको देख के चलता है। तो इस डबल एंट्री सिस्टम में बहुत इजीली अपन अपने असेट्स और लाइबिलिटीज का वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो उनका वैल्यूएशन करके बहुत इजीली अपन अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस डबल एंट्री सिस्टम। सिमिलरली फुल डिटेल आर मेंटेन अंडर डबल एंट्री सिस्टम। इस डबल एंट्री सिस्टम में अपन हर ट्रांजैक्शन की फुल डिटेल को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसकी फुल डिटेल मेंटेन होती है अंडर डबल एंट्री सिस्टम।
और लास्ट एडवांटेज क्या है, कंपैरिजन ऑफ अर्लियर ईयर रिजल्ट। ये पहले भी मैंने आपको डिस्कस किया था कि जो अकाउंटिंग है इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये हर साल की जाती है, एवरी डे करते हैं हम इसको। जब भी बिजनेस में कोई ट्रांजेक्शन होगी अकाउंटिंग करेंगे हम उसकी। तो अपन ने करंट ईयर में जो भी अपन ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करें उसको अपन अपने प्रीवियस ईयर की बुक्स ऑफ अकाउंट से कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करके जो भी हमारी वीकनेस और स्ट्रेंथ है उसको फाइंड आउट करते हैं, और फिर उस पर जो भी करेक्टिव मेजर्स है हम उसको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो ये हमारा एडवांटेज है किसका, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को यूज करने का, राइट। नाउ नेक्स्ट टर्म इज अकाउंट। नेक्स्ट टर्म इज अकाउंट। अकाउंट क्या होता है, व्हाट इज अकाउंट? अकाउंट का मतलब होता है एक ऐसी समरी शीट जिसमें रिलेटेड बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, रिलेटेड बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब एक जैसे नेचर की ट्रांजैक्शन को एक साथ एक जगह जब लिखा जाता है तो ऐसी जो समरी शीट बनके हमारी तैयार होती है उसको अपन बोलते हैं अकाउंट। उसको क्या बोला जाता है, अकाउंट बोला जाता है। एक ऐसी समरी शीट, एक ऐसी शीट जिसमें रिलेटेड बिजनेस ट्रांजैक्शन को आपने एक साथ एक जगह लिखा है, तो ऐसी समरी शीट को हम क्या बोलते हैं, हमारी प्रोफेशनल लैंग्वेज में ऐसी समरी शीट को बोला जाता है अकाउंट। जैसे फॉर एग्जांपल परचेज अकाउंट है, तो उस परचेज अकाउंट के अंदर आपको क्या मिलेगा, केवल और केवल परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस मिलेंगी। सेल्स अकाउंट है तो सेल्स अकाउंट के अंदर आपको क्या मिलेगा, केवल और केवल सेल्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आपको मिलेगी। तो अकाउंट क्या है, एक समरी शीट, एक शीट है जिसके अंदर हम क्या लिखते हैं, क्या रिकॉर्ड करते हैं, जो सिमिलर नेचर की, एक जैसे नेचर की ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको एक साथ एक जगह रिकॉर्ड करते हैं। तो ऐसी जो समरी शीट बनके तैयार होती है उसको क्या बोला जाता है, अकाउंट बोला जाता है। ये आपको दिख रहा है फॉर्मेट, ये फॉर्मेट है अकाउंट का। अभी अपन इसको ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। अभी बस एक बार देख लीजिए, ऐसा अकाउंट, जो अकाउंट होता है वो इस तरीके से बनाया जाता है। दो साइड होती है उसकी, डेबिट और क्रेडिट। ये डेट है पर्टिकुलर, जेएफ मतलब होता है जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट पर्टिकुलर, जेएफ एंड अमाउंट। अभी मैं इस फॉर्मेट को डिस्कस नहीं कर रहा हूं आपके साथ क्योंकि ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, तो उसमें अपन इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी केवल मेरे को ये समझ में आना चाहिए आपको कि अकाउंट क्या है। व्हाट इज अकाउंट? इट इज अ समरी शीट। ये एक समरी शीट है जिसमें रिलेटेड बिजनेस ट्रांजैक्शंस को हम एक साथ एक जगह लिखते हैं, तो ऐसी समरी शीट को हम क्या बोलते हैं, अकाउंट बोलते हैं, राइट। नाउ ये जो टेबल आपको दिख रही है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टेबल, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अब आपके आगे की स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये टेबल समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, तभी आगे ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। क्या है ये चैप्टर, ये टेबल देखिए क्या लिखा है, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तो लिखा है देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट, दो तरीके के अकाउंट होते हैं। अपन क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट, कितने तरीके के अकाउंट होते हैं। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट, वन इज पर्सनल अकाउंट एंड सेकंड इज इम्पर्सनल अकाउंट, राइट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं, एक ऐसा अकाउंट जो पर्सनल अकाउंट के अंदर कौन सा अकाउंट कवर होते हैं, पर्सनल अकाउंट के अंदर वो अकाउंट कवर होते हैं जो उसमें अगर किसी भी मेल या फीमेल का नाम आ जाए, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाए, किसी सोसाइटी का नाम आ जाए, किसी गवर्नमेंट का नाम आ जाए, तो वो सब आपके पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। ठीक है ना, कि किसी भी मेल या फीमेल का नाम आ जाए, राम श्याम सीता गोपाल XYZ, तो वो सब क्या है, पर्सनल अकाउंट है। किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाए, रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, गुप्ता स्टोर, तो ये भी हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट नेचर के होते हैं। ठीक है ना, तो ये सब हमारे पर्सनल अकाउंट होते हैं। किसी भी पर्सन का नाम आ गया, किसी भी मेल या फीमेल का नाम आ जाए, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाए, किसी सोसाइटी का नाम आ जाए, तो वो सब हमारे क्या होते हैं, पर्सनल अकाउंट नेचर के होते हैं। अभी क्या मतलब है पर्सनल अकाउंट नेचर, मतलब कि अकाउंटों का नेचर होता है, जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं तो हम अपने ह्यूमन बींग्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, वन इज मेल एंड सेकंड इज फीमेल। ठीक है ना, कि मेरा नाम है विशाल भार्गव, तो आई एम अ मेल। ठीक है ना,
और एक गर्ल है उसका नाम है वैशाली भार्गव, तो वो क्या है, फीमेल है। इसी तरीके से जितने भी हमारे अकाउंट्स हैं उनका कोई नेचर होता है, तो वो नेचर है के बेसिस पे इन अकाउंट्स को हमने डिवाइड किया है। तो सबसे पहला कौन है आपका पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट में कौन आते हैं, किसी भी मेल या फीमेल का नाम आ जाए तो वो आपका पर्सनल अकाउंट होगा। किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाए वो पर्सनल अकाउंट है, ठीक है ना। और किसी भी गवर्नमेंट या सोसाइटी का नाम आ जाए वो भी पर्सनल है। अब पर्सनल अकाउंट फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। सबसे पहला होता है आपका नेचुरल पर्सन अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, तो इसके अंदर कौन आते हैं, किसी भी मेल या फीमेल का नाम आ जाए तो वो जो अकाउंट होगा वो आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। जैसे विशाल अकाउंट, तो विशाल अकाउंट इज अ नेचुरल पर्सन अकाउंट, ठीक है ना। या फिर जैसे अभिनव अकाउंट, तो अभिनव अकाउंट इज अ नेचुरल पर्सनल अकाउंट। आदित्य अकाउंट, तो आदित्य अकाउंट का कौन सा नेचर होगा, इट इज अ नेचुरल पर्सनल अकाउंट, ठीक है ना। या फिर जैसे किसी कोई भी पर्सन का नाम है, जैसे आयुष अकाउंट, तो आयुष अकाउंट इज अ नेचुरल, आयुष अकाउंट का कौन सा नेचर होगा, इट इज अ नेचुरल पर्सनल अकाउंट। या फिर सपोज करो गर्विता है, तो गर्विता अकाउंट इज अ नेचुरल पर्सनल अकाउंट। तो किसी भी मेल या फीमेल का नाम आता है तो वो जो उस मेल या फीमेल अकाउंट का जो नेचर होगा वो कौन सा नेचर होगा, वो होगा नेचुरल पर्सनल अकाउंट नेचर, ठीक है। सेकंड होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट भी फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। तो फर्स्ट हो गया नेचुरल पर्सनल अकाउंट, जिसके अंदर कौन आएंगे, मेल या फीमेल। सेकंड वन इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में कौन आएगा, किसी भी फर्म का नाम आ जाए, फर्म मतलब जैसे गुप्ता स्टोर, संजय स्टोर, विनायक डिपार्टमेंटल स्टोर, तो ये सब आपके क्या हो गए, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो गए। किसी कंपनी का नाम आ जाए, रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा कंसल्टेंसी, ठीक है ना। तो ये सब आपके कौन से हो गए, ये जो कंपनीज हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री अकाउंट है तो उसका नेचर क्या होगा, इट इज अ आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। सिमिलरली किसी भी गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट है, राजस्थान गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट, एमपी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये भी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। या फिर कोई सोसाइटी हो, जैसे सब निर्माण नगर विकास समिति हो गई, बीसीसीआई हो गया, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, तो ये सब क्या हो गए, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो गए। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या है, इस पूरी टेबल में आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बार बार टीचर्स पूछते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं, ऐसे अकाउंट जो किसी पर्सन को या किसी ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, वो सब आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। जैसे कैपिटल है, कैपिटल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बिजनेस के ओनर को। कैपिटल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बिजनेस के ओनर को, तो कैपिटल इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ड्राइंग है, तो ड्राइंग किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ड्राइंग रिप्रेजेंट कर रहा है बिजनेस के ओनर को, तो ड्राइंग इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ड्राइंग इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसी तरीके से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ये इंपॉर्टेंट है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस और एक्रूड इनकम, और एक और होता है दैट इज अनअर्न्ड इनकम। ये जो 4 अकाउंट है जनरली यही एग्जाम में बार बार टीचर पूछते हैं, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी ये होते क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, एक्रूड इनकम क्या होती है और अनअर्न्ड इनकम क्या होती है, अभी इसी चैप्टर में अभी आगे अपन पढ़ेंगे कि इनका मतलब क्या होता है। अभी बस आप ये समझ लीजिए जो चारों अकाउंट होते हैं इन सबका जो नेचर है वो क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट नेचर होता है। और ये चारों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मान के चलो 100% टीचर ये एग्जाम में पूछेगा कि व्हाट इज द नेचर ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, तो हमारा आंसर क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। एग्जाम में टीचर पूछेगा व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट, तो हमारा आंसर क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। एग्जाम में टीचर पूछेगा व्हाट इज द नेचर ऑफ एक्रूड इनकम अकाउंट, तो हमारा आंसर क्या होगा, इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट।
और एग्जाम में टीचर पूछेगा व्हाट इज द नेचर ऑफ अर्नड इनकम अकाउंट, तो हमारा आंसर क्या होगा, इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, राइट। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है, वो अकाउंट जो किसी पर्सन को या किसी ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। उसके ये 4 एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। मैं दोबारा बता रहा हूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो अब हमारे जो पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट कौन से हो गए, वो अकाउंट जो किसी मेल या फीमेल, ऐसे अकाउंट पर्सनल अकाउंट के अंदर कौन से अकाउंट कवर होते हैं, कोई भी मेल या फीमेल का नाम आ जाए, किसी फर्म, कंपनी, गवर्नमेंट या सोसाइटी का नाम आ जाए, और ये जो अकाउंट मैंने आपको बताया ड्रॉइंग कैपिटल अकाउंट, और एक और होता है आपका बैंक अकाउंट, दिस बैंक अकाउंट इज आल्सो अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो ये सब आपके जो अकाउंट है, ये सब आपके कौन से नेचर के होते हैं, पर्सनल अकाउंट नेचर के होते हैं। पर्सनल अकाउंट फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। वन इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट, इसके अंदर आपके जो भी मेल या फीमेल है वो कवर होते हैं। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, इसके अंदर किसी फर्म, कंपनी, गवर्नमेंट या सोसाइटी का नाम आ जाए तो वो आपके आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो गए। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कौन से होंगे, ऐसे अकाउंट जो किसी पर्सन या किसी ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं, ठीक है ना। जिसके मैंने ये 4 एग्जांपल तो ये बताए। 5th एग्जांपल इज ड्राइंग अकाउंट, 6th इज कैपिटल अकाउंट एंड 7th इज बैंक अकाउंट, राइट। नाउ इम्पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं, ऐसे अकाउंट जो पर्सनल नहीं होते, ऐसे अकाउंट जो पर्सनल नहीं होते वो सब आपके इम्पर्सनल अकाउंट्स कहलाते हैं। वो सब आपके कौन से अकाउंट होंगे, इम्पर्सनल अकाउंट होंगे। इम्पर्सनल अकाउंट को फर्दर अपन 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वन इज योर रियल अकाउंट एंड सेकंड इज योर नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या आते हैं, जितने भी हमारे असेट्स हैं, जितने भी हमारे असेट्स हैं, ऑल असेट्स आर रियल अकाउंट नेचर, वेदर देयर इज अ फिक्स्ड असेट और करंट असेट, सारे असेट्स हमारे कौन से नेचर के होते हैं, रियल अकाउंट नेचर के होते हैं। और नॉमिनल अकाउंट में क्या आते हैं, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, एक्सपेंसेस अकाउंट है, कोई लॉस अकाउंट है, कोई इनकम है, प्रॉफिट है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये सब हमारे कौन से नेचर के होते हैं, नॉमिनल अकाउंट नेचर के होते हैं। कौन से नेचर के होते हैं, नॉमिनल अकाउंट नेचर के होते हैं, ठीक है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट, वन इज पर्सनल अकाउंट, सेकंड इज इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जिसमें किसी मेल या फीमेल का नाम आ जाए, किसी फर्म, कंपनी, गवर्नमेंट या सोसाइटी का नाम आ जाए, वो सब आपके कौन से हो गए, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी, दैट इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट में कौन आते हैं, मेल या फीमेल के अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, इसमें कौन से अकाउंट आएंगे, किसी कोई फर्म, कंपनी, गवर्नमेंट या सोसाइटी आ जाए वो। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं, ऐसे अकाउंट जो किसी पर्सन या किसी ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट कौन से, इम्पर्सनल, तो जो अकाउंट पर्सनल नहीं होते वो हमारे इम्पर्सनल अकाउंट होते हैं। इम्पर्सनल अकाउंट कैन फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी, वन इज योर रियल अकाउंट एंड सेकंड इज योर नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में कौन से होते हैं, जितने भी आपके असेट्स हैं, ऑल असेट्स आर कवर्ड इन रियल अकाउंट, एंड सेकंड इज नॉमिनल। तो अगर बिजनेस में कोई भी आपका एक्सपेंस है, लॉस है, इनकम है, प्रॉफिट है, परचेज रिटर्न, सेल एंड सेल्स रिटर्न, ये सब आपके नॉमिनल अकाउंट नेचर के होते हैं। ये सब कौन से नेचर के होते हैं, हमारे नॉमिनल अकाउंट नेचर के होते हैं। आई बात समझ में।